Hello friends, most welcome in the RPMIS Academy. We can we do स्लोगन वाक्य के साथ आज मैं आपको एक नए वीडियो के साथ जोड़ना चाहता हूं। यह वीडियो आपको पसंद आएगा, इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। निकट भविष्य में हम आपको पोल्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के नए वीडियो के साथ जुड़ते रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि RPMIS अकेडमी जिला लखनऊ में अपने 2 शाखाओं के माध्यम से सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले समस्त छात्रों को समय समय पर दिशा निर्देश और सहयोग करती रहती है। आज RPMIS अकेडमी अपने संघर्ष पथ पर सफलता का पर्याय बन चुकी है। दोस्तों, RPM का अर्थ होता है रिवैल्यूएशन पर मिनट, अर्थात एक मिनट का मूल्यांकन। यदि छात्र अपने जीवन में एक मिनट का मूल्यांकन करना शुरू कर दे, उसको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। उसके पहले आज आपको हम नए वीडियो के समझाने के पहले, दिखाने के पहले आपको हम त्रिस्तरीय परीक्षा प्रणाली के विषय में बता दें। सिविल सर्विस परीक्षा त्रिस्तरीय परीक्षा होती है, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू होता है। प्री ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं, जिसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस का और सीसेट का। जीएस पेपर खुद 7 भागों में डिवाइड है। पहला भाग है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थात इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। दूसरा भाग है इसका भारत का और विश्व का भूगोल, यानी इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें आपको प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल पढ़ना पड़ता है। तीसरा है भारतीय राजतंत्र एवं शासन, अर्थात इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें आपको भारतीय संविधान, पंचायती राज व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, लोक नीति और अधिकार संबंधी मुद्दे पढ़ने पड़ते हैं। अगला सिलेबस का जो पोर्शन होता है भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित होता है, जिसमें आर्थिक विकास और सामाजिक विकास से जुड़े होते हैं, जिसमें आपको सतत विकास, गरीबी, जनसांख्यिकी और वित्तीय समावेशन आदि जैसे मुद्दे को पढ़ना पड़ता है। अगला भाग जो होता है, 5वां भाग जो होता है, इन्वायरमेंटल्स एंड इकोलॉजी से संबंधित होता है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सिलेबस का 6वां भाग होता है सामान्य विज्ञान का होता है। सामान्य विज्ञान में जनरल साइंस, अर्थात जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री, जनरल जूलॉजी एंड जनरल बॉटनी के विषय में पढ़ना पड़ता है। विशेषकर साइंस टेक पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगला जो भाग होता है सिलेबस का, वह है 7वां भाग, अर्थात करंट इशूज होता है। करंट इशूज में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, समसामयिक घटनाएँ होती हैं। इस सब के साथ आपको प्रॉपर वे में तैयारी करना पड़ता है। आइए हम आपको नए वीडियो के साथ जोड़ना चाहते हैं। नया वीडियो आपका भारतीय राज्य व्यवस्था पर बनाया गया है। भारतीय राज्य व्यवस्था भारतीय संविधान से मिलकर बना है। राज्य व्यवस्था में संविधान और उसका व्यवहारिक पक्ष दोनों होता है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ होती हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, रिवैल्यूएशन पर मिनट, अर्थात एक मिनट का मूल्यांकन करना, अर्थात समय के साथ जुड़ना। चूँकि आज का परीक्षा समय और ज्ञान दोनों का होता है, समय का परीक्षा पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। समय को ध्यान में रखकर ही हम आज आपको 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 12 अनुसूचियों को याद कराने का संकल्प लेते हैं। आपको याद कराऊंगा। आइए एक एग्जाम्पल के तौर पर 12 अनुसूचियों को समझाने का प्रयास करते हैं कि कम से कम समय में कैसे आप 12 अनुसूचियों पर बने हुए कुल 60 प्रश्नों को याद कर सकते हैं। आइए आपको एक घड़ी के माध्यम से हम 12 अनुसूचियों को समझाने का प्रयास करते हैं। इमेजिन करिए, मन मस्तिष्क में एक घड़ी बनी होती है, उसमें टोटल कुल 12 खाने होते हैं। ऊपर 12 बजता है, यहाँ 3 बजता है, यहाँ 6 बजता है, यहाँ 9 बजता है। उसी प्रकार 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 इस सब घड़ी के बजने के हैं। टोटल कुल 12 खाने होते हैं। इन 12 खानों पर आपको हम 12 अनुसूचियों को समझाने का प्रयास करते हैं। आइए इसी बहाने आपका परिचय भी हो जाएगा, अनुसूचियाँ भी याद हो जाएंगी। पहले अनुसूची है नाम। नाम, आपका नाम क्या है? नाम के अनुसार किसी का परिचय पूछा जाता है, पहले नाम से पूछा जाता है, इसलिए नाम याद करिएगा। पहला क्या है? नाम। नाम किसका? संघ राज्य क्षेत्रों का नाम। पहली अनुसूची आपको याद हो गई होगी कि संघ राज्य क्षेत्रों का नाम होता है। आपको याद क्या करना है? पहला नाम। नाम किसका? संघ राज्य क्षेत्रों का नाम। पहली अनुसूची आपको याद हो गया होगा। तो इस समय वर्तमान में भारत में कुछ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा आपसे परिचय पूछा जाता है कि आप करते क्या हैं। आपका नाम हो गया तो फिर पूछा जाता है आप करते क्या हैं, आपके या मम्मी पापा क्या करते हैं। तो आप बताते हैं कि सर्विस करते हैं। जैसे ही सर्विस करते हैं बताते हैं तो उसमें आपको आता है कि वेतन भत्ता क्या पाते हैं। वेतन भत्ता पाने का मतलब होता है कि आप
उनको सैलरी क्या होती है। यहाँ पर क्या है आपको याद करना है, दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ता। वेतन भत्ता किसका, राष्ट्रपति राज्यपाल का वेतन और भत्ता। राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और कायग के अध्यक्ष तथा माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता आदि इसी अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है। फिर तीसरा अनुसूची के विषय में आपको बताना चाहते हैं। आपका नाम हो गया, आपका काम हो गया। तीसरा अनुसूची होता है आप करना क्या चाहते हैं। जैसे आप करना कुछ चाहेंगे तो आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, शपथ लेना पड़ेगा। तो तीसरी अनुसूची किससे संबंधित हो गया, शपथ से है। शपथ कौन लेता है, जो भी संवैधानिक पदों पर बैठते हैं। संवैधानिक पद पर कौन लोग बैठते हैं, जो भी विधायिका कार्यपालिका के लोग बैठते हैं, वो लोग क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं, सिवाय राष्ट्रपति राज्यपाल को, क्योंकि इनके विषय में शपथ के अलग से व्यवस्था की गई है। आइए, आपका नाम हो गया, आपका काम हो गया, आप करना क्या चाहते हैं। आपका कोई राजनीतिक पकड़, जैसे आप बताते हैं कि मेरा राजनीतिक पकड़ है, तो उसमें एक नेता की बात आती है। नेताओं का मतलब ये राज्यसभा से जोड़ना चाहता हूँ। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में टोटल किस राज्य की कितनी सीटें हैं यह दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं राज्यसभा में कुल 250 सीटें हो सकती हैं, वर्तमान में 245 सीटें हैं, जो अन्य अन्य राज्यों से कुछ चुन कर आते हैं तथा 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जो राज्यों से चुन कर आते हैं वह संख्या किस राज्य की कितनी है वही चौथी अनुसूची में दिया गया है। फिर आइए आपको पाँचवीं अनुसूची से जोड़ते हैं। अब आपका नाम हो गया, आपका काम हो गया, आप करना क्या चाहते हैं, तो आप किसी का पकड़ बता दिए राजनीतिक। अब आपकी पाँचवीं अनुसूची में आप और क्या करना चाहते हैं, अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्र का प्रशासन संभालना चाहते हैं। तो किस अनुसूची में है, पाँचवीं अनुसूची में है। फिर और विशेष रूप से आप क्या करना चाहते हैं, तो आप छठी अनुसूची के द्वारा आपको जोड़ना चाह रहा हूँ। छठी अनुसूची में है अनुसूचित जाति जनजातियों क्षेत्र का प्रशासन, विशेषकर एटीएम में जुड़ना चाह रहे हैं आप। एटीएम में का मतलब होता है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। याद कर लीजिएगा, एटीएम में ये असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, यही 4 राज्य हैं। यहाँ का प्रशासन अनुसूची 6 में दिया गया है। इस प्रकार आपका परिचय करते 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 मैं 1 से लेकर 6 तक अनुसूचियों को याद करा दिया। आइए अब नई अनुसूची 7 के विषय में सोचते हैं। 7 से 7 7 से सूचियाँ, 7 से 7 7 से सूचियाँ। आपको 7वीं सूची याद हो गई, क्या है, 7वीं अनुसूची याद हो गई, क्या है, 7 से 7 7 से सूचियाँ। 7वीं अनुसूची में क्या है, सूचियाँ। सूचियाँ कितनी हैं, तीन होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर संघ सरकार कानून बनाती है, अर्थात केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची पर राज्य विषय पर राज्य सरकार सूची कानून बनाती है। समवर्ती सूची पर दोनों लोग मिलकर कानून बनाते हैं। इसी प्रकार 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। भाषाएं वर्तमान में 22 हैं। 22 भाषाओं में असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, ये 22 भाषाएं भारतीय संविधान में सम्मिलित हैं। अभी भी भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है। निकट भविष्य में भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा मिल सकता है। आइए 9वीं अनुसूची के साथ जोड़ता हूँ, आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। न से 9 न से न्यायिक, न से 9 न से न्यायिक, यानी 9वीं अनुसूची में क्या है, न्यायिक पुनर्लोकन क्षेत्र से बाहर। अर्थात जब भी कोई अधिनियम बनाकर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है, उस पर न्यायपालिका रिव्यू नहीं करती है, न्यायपालिका क्षेत्र से बाहर हो जाता है। इस प्रकार न से 9 न से न्यायिक। आइए 10वीं अनुसूची के आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ। 10 से 10 10 से दल बदल, याद कर लीजिएगा, 10 से 10 10 से दल बदल होता है। दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ होता है। यह क्या किया गया, जब कोई पार्टी के सदस्य दूसरी पार्टी में जाते हैं, वह दल बदल कानून के तहत आते हैं। उन पर रोक लगाने के लिए भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 किया गया, जिसके तहत ये कहा गया कि यदि पार्टी के सदस्य 1/3 एक साथ निकल जाते हैं तो उनको सदस्यता रद्द नहीं होगा, अन्यथा एक एक करके जाएंगे तो सबकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। यह देखा गया कि इसका प्रयोग करके छोटे राज्यों में सरकारें बहुत बनती और बिगड़ती गईं। इसी को ध्यान में रखते हुए इसको रोकने के लिए इसमें सख्त कदम और उठाए गए। इसके लिए 51वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इसके तहत कहा गया है कि ये पार्टी का 2/3 सदस्य अगर एक साथ किसी पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। यह थोड़ा एक मुश्किल कार्य हो गया। साथ ही साथ मंत्रिमंडल की संख्या टोटल सदस्य संख्या का 15% कर दिया गया, जिससे लालच में आकर पार्टी
में टूटन न हो, पार्टियां टूटे न, इसको ध्यान में रखते हुए कानून बनाया गया था। तो 10 से 10, 10 से दल बदल, याद रखिएगा। 11वीं अनुसूची है स्थानीय प्रशासन से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, खासतौर से ग्राम प्रशासन से। यह भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के 1992 के द्वारा लाया गया, जिसे आपको हम 11वीं अनुसूची के विषय में बताते हैं। 11वीं अनुसूची है स्थानीय प्रशासन से, अर्थात लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसे खासतौर से ग्राम प्रशासन कहते हैं। यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसे लाया गया। ये स्थानीय प्रशासन के विषय में देखरेख करती है। इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया। 12वीं अनुसूची है नगर पालिका प्रशासन से। यह भी स्थानीय प्रशासन के विषय में है। यह 74वें संविधान संशोधन 1992 में लाई गई थी और 20 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इस प्रकार आपको हम 12 अनुसूचियों को समझा दिए हैं। ऊपर देखा जाए तो 12 ऊपर बचता है। ऊपर बचता है 12 तो नगर पालिका में रहने वाले लोग, अर्थात मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले लोग। जरा जस्ट उसके नीचे देखिएगा, एटीएम में रहने वाले लोग, अर्थात असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में रहने वाले लोग, यानी अनुसूचित जनजाति लोग। ऊपर वाले लोग, नीचे वाले लोग। इस बहाने से आप याद कर लीजिए। एक बार रिव्यू करा दें हम कैसे अनुसूचियाँ याद करेंगे। नंबर 1, नाम, आपका काम, फिर आपका इच्छा, शपथ कैसे होता है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वीं अनुसूची में जनजातियों का प्रशासन, 6वीं में एटीएम में, खासतौर से असम, त्रिपुरा, मिजोरम में, 7 से 7, 7 से सूचियाँ, सूचियाँ 3, संग्रह समर्थी, 8वीं भाषाएं, भाषाएं 22, 9 से 9, 9 से न्यायिक, न्याय पुनर्लोकन 6 से बाहर, 10 से 10, 10 से दल बदल, 11वीं में स्थानीय प्रशासन। इस प्रकार हम 12 अनुसूचियाँ आपको समझा दी हैं। थैंक यू। अगले वीडियो के लिए आपसे फिर मिलते हैं। वेट एंड वॉच। ओके, थैंक्स।